हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसमें ना सिर्फ आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बल्कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी आसानी से सीख जाएंगे किसी भी चैप्टर का। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना होता है, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यानी कि 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक गोला है जिस पर अज्ञात परिणाम का एक आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश क्या होगा। तो ये जो त्रिज्यता अंतर्मुखी है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, अभी मैं आपको आगे न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। ये जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोला है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का कोई विशेष महत्व नहीं है, ठीक है। त्रिज्या जो है, यदि गोले के केंद्र से यानी कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो ये जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है यही आपकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आर दिया गया है, वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे जब आप मीटर में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 0.20 मीटर। कैसे हो जाएगा, 20/100 कर देंगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में हमारा अगला है 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दी गई है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गोले पर नेट आवेश यानी कि क्यू निकालना है, ठीक है। तो क्यू हमें प्राप्त करना है। तो देखिए, न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें दी गई हैं उससे मैंने लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर को भी लगाकर यहाँ पर न्यूमेरिकल लगा देते, इसीलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को लिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला, उसको समझिए, ठीक है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = 1/4πε0 इंटू, ठीक है, Q/R², Q/R²। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए, अब इसी पर हम अप्लाई कर देंगे। क्या क्या, ई हमारा है यहाँ पर, ठीक है। तो ई की वैल्यू पहले लिख देते हैं। तो ई की वैल्यू दी गई है हमें 1.5 × 10⁻³ ठीक है, = 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये मैंने आपको पहले ही बताया है जब चैप्टर पढ़ा रहा था, ठीक है। इंटू क्यू हमें निकालना है और अपान R²। तो R की वैल्यू हमें दी गई है 0.20 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्यू को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे जब हम, तो कैसे, देखिए, तो ये है आपका क्यू, ठीक है। इधर हम ये जो गिनतियां हैं इसको इधर ले आते हैं। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁻³, ठीक है, इंटू देखिए 0.20 यहाँ पर भाग में इधर आएगा, गुणा में हो जाएगा तो 0.20 का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा, क्योंकि इधर ये गुणा में है 9 × 10⁹ तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 9 × 10⁹ = क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, इस क्यू को इधर कर सकते हैं और 1.5 × 10⁻³ × 0.20 का होल स्क्वायर अपान 9 × 10⁹ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, क्यू आपका है तो क्यू = आपका आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ इंटू, जब आप 0.20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 0.04, ठीक है, अपान 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और जब इसे आप गुणा करेंगे आपस में, ठीक है, तो देखिए जब आप 1.5 × 0.04 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.06 इंटू 10⁻3। इस 9 को मैं ऊपर ले जाता हूँ
तो -9 हो जाएगा क्योंकि नीचे प्लस में है, ठीक है। तो ऊपर 10 की पावर ये 9 हो जाएगा, जिसमें से 3 - 9, ठीक है, अपान 9। अब देखिए कितना आएगा, तो Q इक्वल टू ये आपका 0.06 इंटू 10 के पावर 3 - 9, यानी कि आपका आ जाएगा -6, ठीक है, अपान 9। अब देखिए यहाँ पर जब आप ये गुणा भाग यहाँ पर जब आप करेंगे, ठीक है, 0.06 को जब आप इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप 0.06 से 9 को भाग देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.00, ठीक है, 6 कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, यानी कि 0.0066 ऐसे आपका आएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6। अब आपको करना क्या है यहाँ पर देखिए, Q इक्वल टू, अगर आपको इसे जो है यहाँ पर दशमलव लाना है 6 के बाद, तो आपके इसके आगे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 अंक हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 0, यानी कि अगर आपको 6 के बाद दशमलव लाना है तो 6.66, ठीक है, इंटू 10 के पावर -6 में गुणा कर देना है 10 के पावर -3, क्योंकि 3 अंक आपने जो है दशमलव के इधर लाया है, ठीक है, 6 के बाद लाया है, तो 3 आपको यहाँ पर माइनस में कर देना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर 3 अंक बढ़ाते हैं तो नीचे भी आपका 1000 से गुणा होगा। जब 1000 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो Q इक्वल टू आपका हो जाएगा 6.6। अब जो यहाँ पर आपका आंसर आया था 3 6 था, तो यहाँ पर अगर हम 3 6 लिख दें ऐसे, ठीक है, तो 6 के बाद अगर 5 से बड़ी गिनती है तो आपका यहाँ पर 6 के बाद 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.67 गुणे 10 के पावर -639, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ चुका है। Q इक्वल टू आवेश जो होगा वो 6.67 गुणे 10 के पावर -9 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन है जिसको आपको समझना है, क्योंकि आपके जो उसमें दिया गया, मैंने आपको बताया था ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, त्रिज्यता अंतर्मुखी है, ये आपको दिया गया था न्यूमेरिकल में, ठीक है, यही इसमें की पॉइंट था। तो त्रिज्यता अंतर्मुखी है, ठीक है, अतः जो आवेश होगा, ठीक है, आवेश ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा, ठीक है। यही आपके न्यूमेरिकल में दिया गया था कि यदि गोले के केंद्र से जो आपको दिया गया था न्यूटन प्रति कूलाम 1.5 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो इसलिए जो आपका Q होगा, ठीक है, ये आपका होगा माइनस में, तो -6.67 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये की पॉइंट आप याद रखिएगा, जो कि न्यूमेरिकल में दिया गया था, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर ऊपर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि यदि 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणे 10 के घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, इसीलिए जो है आवेश आपका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल थोड़ा बड़ा था लेकिन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।